जय श्री श्याम। प्यारे श्याम प्रेमियों, आज अपन श्याम बाबा के बारे में जानेंगे। श्याम बाबा जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये भगवान कृष्ण का नाम है। तो आइए जानते हैं ये नाम कैसे पड़ा, श्याम बाबा कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनके जीवन चरित्र के बारे में, और श्याम बाबा का धाम कहाँ है और उनकी कृपा के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं श्याम बाबा कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ। श्याम बाबा महाभारत में पांडवों के जो भीम थे उनके पुत्र हैं, और भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी वाइफ मोरवी उनके पुत्र हैं। इनका जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। जन्म के समय से ही इनके बाल घुंघराले और बब्बर शेर जैसे होने के कारण इनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक बचपन में एक वीर, निडर, तेजस्वी बालक थे, और बर्बरिक ने युद्ध की जो कला है अपनी माँ मोरवी से सीखी थी। बर्बरिक ने शिव जी की घोर तपस्या करी थी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें 3 बाण दिए थे, जो अमोघ बाण थे और चमत्कारी थे। तब से बाबा का नाम 3 बाणधारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाण तो शिव जी से मिले, लेकिन इनको चलाने के लिए दिव्य धनुष अग्निदेव की तपस्या से प्राप्त हुआ, जिससे श्याम बाबा तीनों लोक पर विजय पा सकते थे। एक दिन श्याम बाबा को पता चला कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, कौरव पांडवों का युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े महारथी आएंगे, वीर आएंगे, योद्धा आएंगे। तो इन्होंने भी अपनी माँ के सम्मुख जाकर और बोले कि मैं भी वो युद्ध देखना चाहता हूँ और उसमें मैं युद्ध करना चाहता हूँ। माँ ने बोला, वहाँ तो बड़े बड़े महावीर आएंगे, तुम तो नन्हे से बालक हो। लेकिन बर्बरिक की इच्छा के कारण माँ को हाँ कहना पड़ा। किंतु मोरवी जानती थी कि बर्बरिक एक बाण से युद्ध जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो पांडव यानी अपने ही दादा के हार के कारण बनेंगे, क्योंकि पांडव संख्या में कम थे और कौरव संख्या में ज़्यादा थे। तो माँ को लगा पांडव हार सकते हैं, इसलिए युद्ध में भेजने से पहले माँ ने बर्बरिक से वचन लिया कि तुम हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। माँ को बर्बरिक ने वचन दिया और आश्वस्त किया, और अपने लीले घोड़े पर बैठकर युद्ध की तरफ चल पड़े। उसी दिन से इनको हारे का सहारा के रूप में जाने लगा है। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरिक युद्ध में आ रहे हैं, तो बर्बरिक से मिलने ब्राह्मण का वेश रखकर पहुँचे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, हे बालक, तुम ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरिक ने बोला, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, महाभारत का युद्ध हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े महावीर आएंगे, तो मैं वो देखने और युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले, वहाँ तो महावीर बड़े बड़े योद्धा महारथी आएंगे, तुम तो छोटे से बालक हो, वापस घर लौट जाओ। लेकिन बर्बरिक ने कहा, मैं युद्ध में अवश्य जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ 3 मामूली बाण नहीं है, इनसे मैं तीनों लोक पर विजय पा सकता हूँ। ये मुझे भगवान शिव ने आशीर्वाद के रूप में प्रदान किए हैं। भगवान कृष्ण समझ गए ये अद्भुत वीर बालक है, तो उन्होंने बोला, हे बालक, मैं तुम्हारे बाणों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बर्बरिक ने बोला, ठीक है, कैसे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, तो इसके जितने भी पत्ते हैं, ये सारे पत्ते आप एक बाण से बीन दो, चाहे वो ज़मीन पर हो या फिर पेड़ पर हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने एक बाण से सारे पीपल के पत्ते भेद दिए, और अब वो बाण भगवान कृष्ण के पाँव की तरफ चक्कर लगाने लगा, क्योंकि भगवान ने अपना एक पत्ता छुपा रखा था पाँव के नीचे। तो बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपना पैर हटा लें, नहीं तो ये बाण आपके पाँव को बीत देगा। इस प्रकार भगवान ने अपना पाँव हटाया और बाण ने वो पीपल का पत्ता बींधा। तब बर्बरिक ने भगवान को प्रणाम किया, और बर्बरिक ने कृष्ण से पूछा, हे महानुभाव, आप कौन हैं? आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, आप कोई दिव्य पुरुष हैं। तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप उनको दिखाया।
और अपना आशीर्वाद दिया। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरिक बोला है, मैंने माता को वचन दिया है कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। यह सुनकर भगवान विचार करने लगे, हार तो कौरवों की होगी, यदि उनकी तरफ से लड़ेंगे तो पांडवों का नाश हो जाएगा और अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा कि तुम अपना शीश का दान दे दीजिए। बर्बरिक समझ गए और उन्होंने बोला, ठीक है, मैं शीश का दान तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं ये युद्ध देखना चाहूँगा। तो भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया और बोला, आप निश्चित ही आप युद्ध देखेंगे और आप शीश में दान दीजिए, जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी ज़रूर होगी। तब बर्बरिक ने तलवार निकाली और अपना शीश धड़ से अलग कर दिया और भगवान कृष्ण के हाथों में थमा दिया। तो भगवान बहुत खुश हुए और खुश होकर भगवान ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर युद्ध स्थान पर जाके और विराजमान कर दिया और उनको आशीर्वाद दिया और बोले, तुम शाम रूप में जाने जाओगे। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पांडव आपस में बहस करने लगे कि इस विजय का श्रेय किसको जाता है। तब भगवान ने बोला कि बर्बरिक का शीश युद्ध का साक्षी है, उसी से चलकर पूछ लेते हैं। तब सब लोग सहमत हो गए। तब सब शीश के पास गए और बोले कि हे महावीर, हे महादानी, तुम बताओ कि ये युद्ध किसने जीता। तब शीश ने कहा, मैंने तो युद्ध में दो ही चीज़ें देखी हैं, एक तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और दूसरा द्रौपदी रूपी देवी खप्पर भर भर कर लहू पी रही थी। उनके ये वचन सुनकर देवताओं ने पुष्प बरसाए, खूब पुष्प वर्षा हुई। भगवान उनके उत्तर से बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान दिया बर्बरिक को कि हे बर्बरिक, तुम आज से मेरे नाम श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में कृष्ण रूप में पूजे जाओगे और भक्तों के मनोरथ काज सिद्ध करोगे। इस तरह से इनका नाम शीश का दानी पड़ा। अब अपन बात करेंगे श्याम बाबा का प्राकट्य, ये कैसे हुआ। भगवान कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ। अब खाटू में एक गाय रोज एक निश्चित जगह जाती और वहाँ अपने थन से दूध की धार बहाती, एक ही जगह पे। तो मालिक ने देखा रोज गाय आती है, इसके दूध नहीं रहता, दूध जाता कहाँ है। मालिक ने सोचा अपन जाकर देखेंगे इसका दूध कोई निकाल लेता है या क्या चक्कर है। तो वो मालिक जाकर एक दिन छुप गया और देखता क्या है, शाम के टाइम गाय एक जगह पे स्थान पे आके खड़ी हो गई और वहाँ से गाय के थन से दूध की धार बह रही है और वो ज़मीन में जा रहा है। तो फिर गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले ये क्या बात है, यहाँ पे ये क्या चमत्कार है। तो जब उसको खोदा वहाँ से तो वहाँ पर एक शीश निकला और शीश निकला श्याम बाबा का। तो फिर वहाँ सब गांव वालों ने तय किया उसको मंदिर बनाकर और मूर्ति को वहाँ पे स्थापित कर दिया। इस तरह से खाटू में वो मूर्ति की स्थापना हुई। ये स्थान जो खाटू है वो राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगरी में है। श्याम बाबा ने शीश का दान फागुन शुक्ल पक्ष की 12 को दिया था, इसलिए इस दिन मेला भरता है जिसमें लाखों लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग बाबा की कृपा दृष्टि पाने के लिए आते हैं। बाबा उनके दुख दूर करते हैं, उनके मनोरथ पूरे करते हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, हारे का सहारा बनते हैं। जो कोई भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है, बाबा उनका सहारा बनते हैं, उनका कल्याण करते हैं। सब भक्तों को अलग अलग चमत्कार रूपी आशीर्वाद मिलता है, उनके कष्ट कटते हैं। श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा से विनती है कि बाबा हम सब पर और भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। बोलो श्याम प्यारे की जय।